सो हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम सिंह फ्रॉम एनआईटी जालंधर। और आज हम लोग समझने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सपोज करते हैं कि ये अपने पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? अपने पास एक प्लेन सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग खींचते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब एक रे इस सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, दिस फेनोमेनन इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो अगर इस बात को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि इफ अ रे स्ट्राइक अ सरफेस एंड रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसमें कुछ नामकरण कर लेते हैं। तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इस नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे का बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे का बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, और ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें दो लॉज है, तो दोनों को देखते हैं बारी बारी से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला लॉ अपना क्या है? पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे must lie in a same plane. Must lie in a same plane. इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। सपोज कि ये अपना बोर्ड ही प्लेन है, तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसी प्लेन में होगी। मतलब कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब कि ये भी इस बोर्ड के ही प्लेन में होगा। ये बोलता है अपना फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ की बात करें तो ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है कि ये है R इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये बोल देंगे कि ये जो R है ये इक्वल टू आई के ही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब फर्दर इसमें आगे बात देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये रे कैसे जाती? ये रे ऐसे सीधे निकल जाती, ठीक है। लेकिन इस सरफेस ने क्या किया कि इस रे को डेविएट कर दिया। इस सरफेस ने क्या किया कि ऐसे आती हुई रे को ऐसे डेविएट कर दिया। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे?
एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डिनोट हम लोग करेंगे किससे, डेल्टा से। तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल अपना कितना है पाई, और आई प्लस आई कितना हो गया 2i। तो ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2i। ठीक है, तो अब दूसरा बच्चा कोई बच्चा बोल सकता है कि ये अगर एंगल ऑफ डेविएशन है तो फिर ये कौन सा एंगल है, ये क्या है, हम तो इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो ठीक है भाई, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का एंगल कितना है पाई, और ये आई प्लस आई 2i, तो हम लोग क्या लिख देंगे पाई प्लस 2i। लेकिन अब इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का। अब इसके साथ हम लोग डायरेक्शन बताएंगे, क्या बताएंगे, ये है किस डायरेक्शन में, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जब दोनों डेविएशन है तो हम किसको सही बोलेंगे किसको गलत बोलेंगे, दोनों सही है। ठीक है, और ज़्यादा यूजफुल फार्मूला क्या है, अपने में ज़्यादा, अपने सिलेबस में ज़्यादा यूज ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करते हैं कि एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें सिर्फ एक आंसर सही है, तो हम, और ये ऑप्शन में दोनों दिया गया है, तो हम लोग किसको टिक करेंगे, हम लोग इसको टिक करेंगे, इस वाले फार्मूला को। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।